स्टार्ट करते हैं बच्चों आज, है ना, ठीक है। राइट, आज हम बातें करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एक हेडिंग लिख लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रूल्स थोड़े से अलग हैं इसके, है ना, ठीक है, बट बहुत ध्यान से सीखेंगे, है ना, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, पिछले सारे रूल्स फॉलो जरूर होंगे इसमें। जितने रूल्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं वो सारे रूल्स अभी तक यहाँ पर फॉलो होंगे, ओके। हेडिंग लिख लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, इसके कुछ रूल्स हैं, है ना, ठीक है, वो मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए ना बच्चों, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, है ना, ठीक है, आप नोट कर लो मेरे साथ साथ बच्चों, बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट अगेन हम क्या चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंसिपल, फंक्शनल ग्रुप। फिर हम क्या चेक करेंगे बच्चे यहाँ पर, अगेन मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर हम चेक करेंगे बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और फिर हम जाएंगे कहाँ पर बच्चे, रिंग पर, ठीक है। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल के बारे में बात करें। रूल नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है, ओके। कार्बन containing functional group, if carbon containing functional group are directly attached with the ring, they are taken as the part of ring. Third, if number of carbon in ring and open chain are same, then ring is taken as principal count and and open chain is treated as substituent। ये कुछ रूल्स हैं बच्चों, है ना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, है ना बच्चों। नोट कर लिया बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे, ये रूल्स तो सब लगभग लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है बच्चे। थर्ड रूल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन में और रिंग में सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में
हम काउंट किसको करते हैं बच्चों, काउंट किसको करते हैं, रिंग को। रिंग इज टेकन एज प्रिंसिपल काउंट, ओके बच्चों। और ओपन चेन को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया बच्चे, यहाँ पे बहुत बेसिक से समझिएगा बच्चे ना, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेसिक से। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये कंसिडर कर लिया, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है मेरे पास बच्चे, अब पहले समझ लो थोड़ी देर, मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए ना बच्चों, ठीक है। बहुत बेसिक से समझाऊंगा आपको इस लेक्चर को, है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चे, अगर हम बातें करें ना बच्चों, तो यहाँ पे कितने कार्बन, इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 और 3, अंडरस्टूड है। इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, इसमें भी 3 कार्बन है। तो अगर रिंग और चेन दोनों में कार्बन सेम है, तो हम काउंट किसको करते हैं बच्चे, रिंग को। और ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ओके। एक काम करते हैं, इसको काउंट करके देखते हैं ना, ठीक है ओके। ऑलराइट, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, काउंट कैसे करें बच्चे, अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे लगा होना चाहिए, नजदीक लगा होना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसी को क्या मान लूँ, 1 बच्चे। अब ये 2 और ये 2 दोनों सेम ही चीजें हो सकती हैं, तो इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, 2, और इसको मैंने क्या मान लिया, 3। सही बात है क्या, बोलिए। और अगर मैं बातें करूँ इस पार्ट के बारे में, ये इतना पार्ट मेरे पास है ना बच्चे, ये पार्ट तो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास कोई बताना चाहेगा बच्चे क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरे पास हो जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए, है ना, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखना चाहें बच्चों, है ना, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, कोई बताना चाहेगा बच्चों मुझे। देखो 1 पे ये ग्रुप लगा हुआ है, 1 बच्चे, ये जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें 3 कार्बन आ रहे हैं ना, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोपाइल। भाई एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, ठीक है, 1 प्रोपाइल। और इसको प्रोपेन ना बोल करके साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लो। भाई साइक्लिक कंपाउंड है ना, अगर सिंपली CH3 रहता है, आई मीन C3H7 होता तो क्या बोलते, प्रोपेन बोलते। साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी बच्चे, बताइए। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, गॉट इट, ठीक है। नोट करें, अब शायद समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं, जल्दी नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे यार बच्चों। हो गया बच्चों, ठीक है, आगे बातें करें। देख लिया, स्पीड बढ़ाओ, ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस दूं बच्चों, आप ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसा है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, पुराने कोई भी रूल वायलेट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि राइट। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास, स्टार्ट करें बच्चों, हाँ, सुनिएगा ध्यान से। हाँ बच्चों, कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे मुझे मालूम है, मिस्टेक आप करेंगे जरूर, है ना, ठीक है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, है ना, देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, अब जरा ध्यान से समझना। अब देखो इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, मैंने क्या बताया था, हेलो बच्चों देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहले आपको क्या देखना है बच्चे, PFG, फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। ये प्रिंसिपल चेन होती है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है।
क्या इसका क्वेश्चन में कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है बच्चे? हाँ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे? मेन चेन हो जाएगी। गलती गलती, बोलो बोलो। ठीक है लाइक ये मेन चेन हो जाएगी। और ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ये पार्ट हो जाएगा बच्चे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। समझ पाए बच्चे? हम्म, ये पार्ट क्या हो गया बच्चे हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये हो जाएगी मेन चेन। अच्छा उस मेन चेन में अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर पर रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्या? कम से कम नंबर पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1, बच्चे ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 3। समझ पाए क्या मेरी बात को? तभी तो ये 1 नंबर पे आएगा। भाई अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो 1 2 3, और यहाँ से वैसे भी काउंट नहीं कर सकता क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नजदीक है। यस बताइए। अब 1 पे हमें क्या मिला बच्चे? अब 1 पे जो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, स्टार्ट करें बच्चों लिखना। चलिए अब हमें 1 पे जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है बच्चे, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 पे अब इतने पार्ट को हम प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। ओके ऑलराइट बच्चे। और ये कितने कार्बन है बच्चे? 3 कार्बन है क्या? 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ जरा? प्रॉप। प्रॉप। और 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो 1 और फिर क्या बोलेंगे बच्चे? इन। प्रोपेन नहीं प्रोपीन आए। समझ पाया क्या मेरी बात को? 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या बच्चों? बताइए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बच्चे? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चों? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है क्या? चलो ठीक है। इतने पार्ट को हमने क्या मान लिया बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। और अगर आप ध्यान से एक और चीज़ देखें बच्चे, तो ये क्या लगा है हमारे पास बताओ जरा बच्चों? ये क्या लगा हुआ है? कोई बताना चाहेगा? ये क्या लगा है बच्चे बताओ जरा? ये लगा है PFG है क्या? ये PFG लगा हुआ है। वही राइट बच्चों। बच्चों बोलो। ये क्या लगा है बच्चों हमारे पास? PFG लगा हुआ है। अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे कि क्या ये PFG जो है बच्चे, ठीक है, इस रिंग के अंदर काउंट हो सकता है? नहीं। क्या ये PFG वाला कार्बन इस रिंग के अंदर काउंट हो सकता है? नहीं काउंट हो सकता। तो इसको हम ऑइक एसिड लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था मैंने आपको। इसलिए कोई भी रूल वायलेट नहीं होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ध्यान से करेंगे। स्टार्ट करें बच्चे। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? 2। अगर यहाँ जाते तो ये 3 पे आता ना, तो 2 पे बेहतर है ना। ठीक है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ जरा? 3। तो स्टार्ट करें इसका नाम स्टार्ट करते हैं बच्चे। 2 पे क्या लगा है बच्चे? प्रोपाइल या फिर साइक्लो प्रोपाइल? प्रोपाइल। क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। 2 पे क्या लिखेंगे बच्चे हम? प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल। ठीक है बच्चों। अब सुनिए ध्यान से। अब क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ऑइक एसिड ना लिख करके, क्योंकि हम PFG को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो भी कौन सा PFG? कार्बन कंटेनिंग PFG को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑइक एसिड नहीं लिख करके पूरा पूरा क्या लिखेंगे बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हैं बच्चों? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑइक एसिड कब लिखते थे? जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन काउंट होता था। काउंट नहीं हो रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का जस्ट कन्वर्स क्वेश्चन वो दिया है मैंने जानबूझ के आपको। ठीक है ताकि आप ये जज कर पाएं कि कब काउंट करना है कब काउंट नहीं करना है। ठीक है बच्चे ऑलराइट। एक आपके पास 3 कार्बन की चेन ये मिल रही है और 2 कार्बन की चेन ये मिल रही है। बच्चे मैटर कार्बन की चेन नहीं करती है। मैटर क्या करता है बताओ जरा? कोई बताना चाहेगा मुझे? मैटर क्या करता है बच्चे? मैटर करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? जिस चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चे, ठीक है ऑलराइट, वो चेन मैटर करती है। बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ना? बोलो बोलो। ठीक है इसका मतलब नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ जरा? कोई बताएगा? ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्जैक्टली ये पार्ट हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट। ये पार्ट हो गया सब्सटीट्यूएंट। तो हम काउंट किसको करेंगे बच्चे? इसको काउंट करेंगे। ये हो गया हमारे पास 1। बोलो बोलो। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? 2। अब बताओ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को आप काउंट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? काउंट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑइक एसिड? ऑइक एसिड लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? ऑइक एसिड। समझ पाए कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं? बताइए जरा बच्चे। ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 सेकंड नंबर पर लगा हुआ है ना बच्चों? बोलो बोलो। अगर सेकंड नंबर पर लगा है तो क्या बोलोगे इसको? 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखोगे बच्चों? 2 साइक्लोप्रोपाइल।
ठीक है बच्चे। और 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं बच्चे? इथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड, इथेन। और 1 पे क्या लगा है बच्चे, बताओ जरा? ऑइक एसिड। समझ पाए क्या? क्या ये नाम आपको क्लियर हुआ? आराम से देख लीजिए बच्चे। 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ऑइक एसिड। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कोई डाउट, कोई क्वेरी? फाइंड आउट। डन। दिव्य हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया देव? नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए फिर साथ साथ। कितने क्वेश्चन हो चुके थे बच्चों अभी? 4 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बातें करते हैं ना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए भी आपको। बेटर। कोशिश करेंगे क्या बच्चों? ट्राई करेंगे? चलो करो ट्राई। चलो बच्चों, 2 तरीके हैं इसको करने के। मैं एक काम करता हूँ बच्चे, अलग अलग पेन से कंसिडर करते हैं इसको, है ना? ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चे। भाई आमतौर पे हम क्या सोचते हैं बच्चों? आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि सर पहले ई आता है फिर एम आता है ना? ठीक है, तो कहाँ से काउंट करेंगे बच्चों, बताओ जरा। यहाँ से काउंट करेंगे सर 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया बच्चे 4। एक तरीका ये है। यस, बोलो बोलो, है ना बच्चों? अच्छा, एक तरीका, मेरा तरीका क्या है बच्चे, थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, उसके बारे में जरा बातें करते हैं। सर अगर हम इसको 1 ले लें तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। सही बात है क्या? बोलो बोलो, है ना बच्चे? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो पहले, है ना? ठीक है। और अब क्या करेंगे इसको ध्यान से समझना, सुनो। अगर मैं पिंक वाले कलर के थ्रू जाता हूँ बच्चे, ये देख रहा हूँ ना, इस कलर के थ्रू जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे? 2000। देखो ध्यान से, 1 पे मुझे ग्रुप मिलेगा, है ना बच्चों? बोलो बोलो, है ना? ठीक है, मुझे ग्रुप कहाँ पर मिलेगा बच्चे? 1 पे मिलेगा। ओके, एक बार 1 पे मिल रहा है, और फिर मुझे कहाँ पर मिल रहा है? 4 पे 2 बार मिल रहा है क्या बच्चे? बोलो, 4 और 4, यही मिल रहा है ना? है ना? ठीक है। अगर मैं ग्रीन वाले के थ्रू जाता हूँ, किसके थ्रू जाता हूँ बच्चे, बताओ जरा? ग्रीन वाले के थ्रू जाता हूँ, तो मुझे 1 पे और 1 पे 2 बार मिलेगा, मिलेगा क्या? और फिर मुझे कहाँ पर मिलेगा बच्चे? 4 पे। अब बताइए बच्चे कौन सा सही है, पिंक वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला सही है। आप लोएस्ट सम रूल के थ्रू देख लो। 1 + 4 5, 5 + 4 कितने हो जाएंगे बच्चे, बताओ जरा? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 आएंगे क्या? बोलो बोलो, यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 9। ठीक, ओके। आप ग्रीन वाले के थ्रू जाइए बच्चे, अब जरा बताइए कितने आ रहे हैं बच्चे, बताओ जरा। उस बात समझ में आ रही है? और वैसे भी यहाँ पे आप क्लैश करके भी देख सकते हो बच्चे, देखो ध्यान से, है ना? ठीक है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें बच्चे, ना ठीक है, देख रहे हैं क्या ये? कौन सा बेहतर है इन दोनों में? कौन सा बेहतर है बच्चे? ये वाला बेहतर है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे मेरी? ये सही है और ये क्या है बच्चे? गलत है। समझ पाए? क्यों बच्चे ऐसा क्यों हुआ भाई? सिंपल सी बात है, देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जहाँ से शुरू होते हैं बच्चे, उस पर करना। भाई पहले हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो? सबसे पहले हमने देखा था प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। कहीं पे भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं बच्चे, पुराने रूल्स भूलने नहीं है। इसके रूल्स याद रखने के लिए पुराने रूल्स भूलने नहीं है, वो भी लागू होंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखा था? मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर क्या देखा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या देखा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो बच्चे दो, यहाँ पे 2 ब्रांचें आ रही है ना। और फिर क्या देखा था? लोएस्ट ऑफ लोकेलिटी। लास्ट में क्या देखा था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले लगा दिया, गलत हो गया ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ पर आएगा? लास्ट में आएगा। उसके पहले क्या आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस।
इस कार्बन पे 2 ब्रांच मिल रही है, तो यहाँ से काउंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का है ना? ठीक है, अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बताओगे जरा बच्चों। हाँ, ये हो गई नंबरिंग, ये क्या है? नंबरिंग। हमें क्या करना है? नेमिंग करना है। क्या करना है? नेमिंग। नेमिंग हमेशा कैसे होती है? अल्फाबेटिकली। नेमिंग हमेशा कैसे होती है बच्चे? अल्फाबेटिकली। बताओ 4 पे क्या लगा हुआ? अब इसको रब कर दिया जाए, बोलो। चलो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन तो है ही आपके वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। हाँ, अब बताइए बच्चे जरा, नेमिंग हम कैसे लिखेंगे बच्चे? 4 पे क्या लगा बच्चे, बताओ जरा। 4 पे हमारे पास मिला क्या? इथाइल। सही बात है क्या? बोलो बच्चों। 4 इथाइल। और फिर क्या मिला बच्चे हमें? यस, 1,1। फिर क्या मिला बच्चे, बताओ जरा? डाई मिथाइल। 1,1 क्या मिला? डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, कितने कार्बन की रिंग है बच्चे, बताओ जरा? 6 कार्बन है बच्चे। तो क्या बोलेंगे इसको हम? साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है ना? काउंट कीजिए। पूरे की काउंट करेंगे। अरे देखो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 पूरे काउंट करेंगे ना। बस मैं यार, वो तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको, समझ पाए बच्चे? आप यहाँ पे आप क्या कर लो बच्चे, मेंशन कर लो, है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? फिर वो क्या? राइट। और पिंक कलर वाले को भी मेंशन कर लो आप, है ना? ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 5, और ये क्या हो जाएगा? 6। तो पिंक कलर वाला जो है बच्चे वो गलत है ना? ठीक है। मैंने मेंशन कर भी दिया है ना, पिंक कलर नेम जो है बच्चे वो रॉन्ग है, और ग्रीन कलर नेम जो है बच्चे वो करेक्ट है। आया बच्चों समझ में? यहाँ तक पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? भाई दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आता है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर दोनों ही हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे होती है बच्चे? नंबरिंग या फिर नेमिंग कैसे होती है? अल्फाबेटिकली। कैसे होती है बच्चे? अल्फाबेटिकली। अब जरा देखो ध्यान से बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइल। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? इथाइल और मिथॉक्सी। काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको ना, ठीक है, फिर समझाता हूँ। इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। स्टार्ट करें बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास इथाइल। और हमारे पास ये जो पार्ट है बच्चे ना, ठीक है, ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं बच्चे? मिथॉक्सी। अब आप डिसाइड करो बच्चों कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, इथाइल से नंबरिंग करनी है कि मिथॉक्सी से नंबरिंग करनी है? इथाइल से नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करनी है बच्चे? इथाइल से नंबरिंग करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? आसान है ना बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये 6। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है। तो 1 पे क्या मिला बच्चों हमें? 1 पे हमें मिला बच्चे इथाइल। ठीक है। अच्छा 4 पे उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिथॉक्सी, है ना? ठीक है। 4 पे बच्चे में मिला क्या? मिथॉक्सी। ओके। और कितने कार्बन की रिंग है हमारे पास बच्चे? 6 कार्बन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लोहेक्सेन। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन यहाँ तक बच्चों? पक्का? जो तरीके मैं यूज करता हूँ ना बच्चे, एग्जैक्टली वही यूज करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होना चाहिए, 2 नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए, एक नंबर और अगेन लेटर के बीच में क्या होना चाहिए बच्चे? हाइफन होना चाहिए, ध्यान है? ठीक है, ओके। हर एक चीज उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, पक्का? डन? डन देव, हो गया? पक्का ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थोड़े से स्पेशल हैं, समझाएंगे आपको। कितने क्वेश्चन हुए हैं बच्चे अभी? 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सारी बातें सिखाएगा आपको, है ना? ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो बच्चे वो टीचेबल क्वेश्चन है, मतलब आपको इससे सीखने को मिलेगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 7। और अब हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, है ना? ठीक है, दोनों क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं मैंने, है ना? ठीक है, ताकि आपको एक कुछ ये सिखाएं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, अगेन सीखेंगे इनसे। स्टार्ट करें क्या? अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? जल्दी करिए। नोट करिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। पहली बात तो आप ये बताओ मुझे ना बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, ठीक है,
ये पीएफजी होता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये बता दो मुझे। ये क्या होता है बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट होता है। दिव्य तुम क्लास आओगे तब कुछ पता चलेगा तुमको, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे बताओ जरा। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या होता है बच्चे ये? सब्स्टिट्यूएंट। समझ पाए बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट। और अब मुझे एक और बात बताओ बच्चे, ठीक है, कि हमारे पास ये जो ओ OH लगा है बच्चे, ठीक है, ये क्या होता है बच्चे बताएगा कोई? ओ OH क्या होता है बच्चे? ओ OH होता है हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है बच्चे बताओ जरा? पीएफजी होता है। क्या दोनों में डिफरेंस है? बताइए बच्चे। क्या सब्स्टिट्यूएंट कभी भी नंबरिंग को डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी को? नहीं। और पीएफजी डिसाइड करते हैं क्या? हाँ, पीएफजी से ही प्रायोरिटी डिसाइड होती है। समझ पाए बच्चे मेरी बात को? ठीक है। अब बताओ बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब ये नंबरिंग डिसाइड नहीं करेगा। तो नंबरिंग डिसाइड कौन करेगा? मल्टीपल बॉन्ड। कौन डिसाइड करेगा? मल्टीपल बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ज़्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं आप इस क्वेश्चन में। अब मल्टीपल बॉन्ड में तो क्या मैं इसको वन ले लूँ बच्चों? अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे, मैं एक काम करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, जरा देखना ध्यान से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यही है ना। तो मैंने इसको मल्टीपल बॉन्ड को क्या मान लिया बच्चे? वन मान लिया। अच्छा, डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड की एक खासियत होती है बच्चे कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको एंड भी करना पड़ेगा, वहीं पे एंड करना पड़ेगा इंस्टेंटली, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे? टू। ये क्या हो जाएगा? थ्री। ये क्या हो जाएगा? फोर। ये फाइव। और ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा? सिक्स। अभी जो हमने सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग दी बच्चे, वो कौन सा नंबर पे आ रहा है? सिक्स नंबर पे आ रहा है। कौन सा नंबर पे आ रहा है? सिक्स नंबर पे आ रहा है। अच्छा, यहीं यहीं अगर मैं क्या करता बच्चे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा, सुना है बच्चों सभी लोग ना? ठीक है। अगर मैं यहीं पर वन इसे ना देख करके, अगर मैंने वन इसे दिया होता, इस कार्बन को अगर मैंने वन दिया होता, देखो ध्यान से बच्चे, देख रहे हो क्या? तो भी मुझे एंड करना पड़ता ना। तो मैं एंड किसको करता? इसको करता क्या? अब यहाँ पर क्या आता है बच्चे बताओ जरा? थ्री। अब सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन आ रही है वो कौन से नंबर पे आ रही है? थ्री पे। कौन सा बेहतर है? सिक्स बेहतर है कि थ्री बेहतर है? समझ में आ रही है? बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है क्या बच्चों? कौन सी नंबरिंग बेहतर रहेगी बताओ जरा? ये वाली नंबरिंग बेहतर रहेगी। ये हो गया हमारे पास वन। ये क्या हो जाएगा बच्चे? टू। ये क्या हो जाएगा? थ्री। अब बताइए, फोर, फाइव, और क्या हो जाएगा बच्चे? सिक्स। अगर डबल बॉन्ड को आपने इनिशिएट कर दिया है तो इंस्टेंटली आपको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस, कहीं पे भी। फिर हुआ क्या बच्चों? ठीक है। थ्री पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? याद आया? नाइट्रो। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो। स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से बच्चे, नाम सुनिएगा। थ्री नाइट्रो। ठीक है बच्चे। कितने कार्बन का रिंग है बच्चे बताओ जरा? सिक्स कार्बन का। तो क्या बोलेंगे इसको हम? साइक्लो। फिर क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लो हेक्स। क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लो हेक्स। और वन पे क्या लगा है बच्चे? यस, वन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम वन पे क्या बोलेंगे बच्चे? वन इन। सही बात समझ में बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, समझ के करना पड़ेगा। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों? हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको मतलब जस्टिफाई तो कर सकूं कि कौन सा पीएफजी है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो बच्चों, है ना? ठीक है। अब ये पीएफजी है, तो ये खुद डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होगी। पीएफजी से नंबरिंग होती है ना बच्चों? सही बात है क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब बताओ, क्या मुझे यहाँ पर वन लेने में कोई हैरानी है? नहीं, है ना? ठीक है। और मैं किस तरफ जाऊँगा? सिंगल बॉन्ड की तरफ या फिर डबल बॉन्ड की तरफ? डबल बॉन्ड की तरफ। समझ पाए क्या बच्चों मेरी बात को? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास? सिक्स। सही बात है क्या? बोलो, है ना? ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम रिंग, है ना? ठीक है। तो बताओ जरा, रिंग कितने कार्बन की है? सिक्स कार्बन। तो क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको? साइक्लो। क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लो। फिर क्या लिखेंगे बच्चे हम इसको? हेक्स। छह कार्बन की रिंग है ना, हमने क्या लिखा बच्चे? हेक्स। अच्छा, अब डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है बताओ जरा? टू पे या फिर थ्री पे? टू पे। कहाँ पर लगा बच्चे बताओ जरा? टू पे। साइक्लोहेक्स टू। टू पे क्या लिखा बच्चे हमने? इन। क्या लिखा बच्चे? इन। ई एन, ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अल्कोहल आने वाला है ना, उसमें ओ आएगा, ठीक है। टू इन। और अल्कोहल कौन सा नंबर पे बच्चे बताओ जरा? वन पे। तो हम क्या लिखेंगे? वन ऑल। साइक्लोहेक्स टू इन वन ऑल। समझ पाए? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं बच्चे जहां जहां पर आप गलतियां कर सकते थे, समझ रहे हो ना? ठीक है, वो क्वेश्चंस लिए हैं ताकि अब ये मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? ओके, डन दिव्य, हो गया? जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन लिख लिया करो बच्चों उसमें जल्दी से। हो गया? ओके जी, बढ़ते हैं आगे ना, ठीक है।
कितने क्वेश्चन हुए बच्चे बताइए जरा फटाफट से। हम्म हम्म 8 हो गए हैं। 9 की तरफ चलें, 9 की तरफ चलें ना। क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे आपको ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 शुरुआत करते हैं बच्चे। क्वेश्चन साथ साथ नोट करिए मेरे। ट्राई करिए बच्चों, ट्राई करिए, यशिका ट्राई करो बच्चे, मैं तो कर ही लूंगा। स्टार्ट करें बच्चों। ओके सुनिएगा ध्यान से। पहले आप ये बताएं बच्चे, क्या इस कंपाउंड में कोई पीएफजी लगा हुआ है? कोई पीएफजी है क्या बच्चों? ये पीएफजी है क्या? बोलिए बच्चों। तो हम क्या बोलते हैं बच्चे? पीएफजी बोलते हैं। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना ये। क्या बोलते हैं इसको? साइनाइड बोलते हैं। और जब इसको हम काउंट नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। तो ये पीएफजी अगर हो गया बच्चे, तो ये कौन से नंबर पे आ गया? ये आ गया हमारे पास कौन से नंबर पे? 1। ये कौन से नंबर पे? 2, 3, 4, 5 और 6। सही बात है क्या बच्चों? बोलो। ठीक है। और ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया बच्चों? बताओ जरा। ये पार्ट क्या हो गया हमारे पास? सब्सटीट्यूएंट। क्या हो गया बच्चे? अगर आपको याद हो बच्चे, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते थे? किसी को ध्यान है क्या? इसको हम बोलते थे बच्चे इथीनाइल। याद है बच्चों? क्या बोलते थे इसको हम? इथीनाइल। कौन से नंबर पर लगा है बच्चों? बताओ जरा। सेकंड नंबर पर लगा हुआ है ना। तो इसका नाम लिखें क्या? क्या कहना है बच्चों आपका? नाम लिखें? तो बताइए कौन सा नंबर पर लगा हुआ है? सेकंड नंबर पे। हम लिखेंगे बच्चे इसको 2। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? इथीनाइल। 2 इथीनाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। ठीक है बच्चे। अब कितने कार्बन की रिंग आ रही है बताओ जरा हमारे पास? 6 कार्बन की। तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? साइक्लो। फिर क्या लिखेंगे बच्चे? हेक्सेन लिखेंगे क्या? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चे। और 1 पे लगा है सीएन। 1 पे क्या लगा बच्चे? सीएन। सीएन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? याद है? अगर हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं रिंग के अंदर तो हम बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनाइट्राइल। मेरा लास्ट लेक्चर इसी पर हुआ था अगर आपको ध्यान हो तो। 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ पे कार्बन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, इट्स ओके, कार्बोनाइट्राइल। वेरी गॉट इट। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? ओके, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में कंसिडर करता हूँ बच्चे। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान से बच्चे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है जो कि अगर हम सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लगा था बच्चे? सी डबल बॉन्ड ओ, यही था ना। और यहाँ पर ओ, और साथ में क्या था बच्चे? C2H। यही है ना क्वेश्चन? पक्का एक बार वेरीफाई कर लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं बच्चे पहले तो हम यहाँ पे ये जज करते हैं
यहाँ पर लगा हुआ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कोई बताना चाहेगा मुझे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, इसको हम याद है बच्चे क्या बोलते हैं? आर। सी डबल बॉन्ड ओ आर को क्या बोलते थे? एस्टर। क्या बोलते थे बच्चे? एस्टर बोलते थे, याद आया? बोलो बोलो फटाफट से, क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एस्टर। कोई बात नहीं, उससे हाईलाइट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है? इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चे, बताओ जरा? एस्टर कहेंगे। ये पार्ट क्या हो गया हमारे पास बच्चे? एस्टर हो गया। बोलिए। गॉट इट? ठीक, ओके। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा बच्चों? कभी तो ये काम कर रहा है, कभी ये काम नहीं कर रहा है, इसका क्या सीन है? ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्या? बोलिए। भाई आपको प्रिंसिपल फंक्शन उसका ऑर्डर याद है बच्चे? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होता था बच्चे? सबसे पहले कौन आता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन सा आता था? सल्फोनिक एसिड। फिर कौन सा आता था? एसिड एनहाइड्राइड। फिर क्या आता था? एस्टर। फिर एसिड क्लोराइड। फिर एसिड अमाइड। फिर साइनाइड। फिर आइसोसाइनाइड। फिर एल्डिहाइड। फिर कीटोन। फिर अल्कोहल। फिर थायो अल्कोहल। फिर अमाइन, है ना बच्चे? याद होना चाहिए आपको ये, ठीक है? राइट। नहीं याद होगा तो छोड़ दो फिर, ठीक है, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ जरा? ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा बच्चे सब्स्टिट्यूएंट। और जब CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, हेलो बच्चों, जब CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद आया? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर्माइल। क्लियर क्या है ये चीज? ठीक है, अच्छा। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ बच्चे, मैं फिर से रिकॉल करूंगा। एस्टर की नेमिंग कैसे होती थी, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो? अगर एस्टर की नेमिंग आपको याद हो बच्चों, ठीक है, तो कैसे होती थी नेमिंग उसकी? हम पहले क्या लिखते थे बच्चे, याद है? हम पहले लिखते थे अल्काइल। क्या लिखते थे बच्चे, बताओ जरा? अल्काइल। फिर बीच में हम स्पेस छोड़ते थे, याद है बच्चों? किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको, बीच में हम क्या करते थे बच्चे? स्पेस छोड़ते थे, किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। यहाँ पर हम क्या लिखते थे बच्चे, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट्स। और फिर उसको हम टर्मिनेट कहाँ से करते थे बच्चे? उसको हम एंड करते थे, याद है बच्चे, किससे? उसको हम एंड करते थे अल्केनोएट से। किससे एंड करते थे बच्चे? अल्केनोएट से एंड करते थे, ठीक है? अगर काउंट होता था तो। अगर काउंट नहीं होता था तो किससे एंड करते थे बच्चे, याद आया? तो किससे एंड करते थे? कार्बोक्सिलेट से। किससे एंड करते थे बच्चे? कार्बोक्सिलेट से। कार्बोक्सिलेट क्यों यूज किया सर आपने? क्योंकि ये एक ऐसा एस्टर है बच्चे जो इस रिंग के अंदर काउंट नहीं हो रहा है। जो इस रिंग के अंदर काउंट नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। इस बार इसका इस्तेमाल ना करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्बोक्सिलेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ पहले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? आप स्टार्ट करें नेमिंग इसकी। बोलो बोलो, है ना, ठीक है? अल्काइल। अल्काइल में आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं बच्चे, बताओ जरा? बोल दो बच्चों, कितने कार्बन? दो कार्बन मिल रहे हैं ना? दो कार्बन के अल्काइल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, याद आया? अरे दो कार्बन के अल्काइल को हम क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइल, ठीक, ओके, ऑलराइट। फिर अब जरा इसके एक काम करते हैं, इसकी नंबरिंग भी तो कर ले। नंबरिंग कर ले बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अच्छा ये बताओ, इस तरफ आओगे कि डबल बॉन्ड की तरफ जाओगे? डबल बॉन्ड बच्चे। अब ये PFG नहीं है कि अब PFG की नंबरिंग करो, अब ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो फॉर्माइल जो लगा है बच्चे वो कौन सा नंबर पर लगा हुआ है? 5 पे। इथाइल 5। फिर क्या लिखा बच्चे आपने? फॉर्माइल। 5 पे आपने क्या लिखा बच्चे? फॉर्माइल। फिर अब रिंग कितने कार्बन की है बच्चे, बताओ जरा? 5 कार्बन की। तो क्या लिखोगे आप? साइक्लो। फिर क्या लिखोगे बच्चे? 5 कार्बन को क्या लिखोगे? पेंट। उस पेंट में, है ना बच्चों, पेंट में सेकंड नंबर पे क्या लगा है, बताओ जरा बच्चे? डबल बॉन्ड। तो 2 पे क्या लिखोगे बच्चे आप? 2 पे क्या लिखोगे? इन, ठीक है? तो स्टूडेंट सारे खत्म हो गए। अब अल्केनोएट लिखे कि कार्बोक्सिलेट लिखे? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि इस एस्टर को आप इस रिंग के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चे? 1 पे क्या लिखेंगे हम? कार्बोक्सिलेट। कैसा क्वेश्चन था बच्चों, बताओ जरा? प्योर जी एडवांस है, सही बता रहा हूँ आपको।
पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लेना बच्चे, है ना, ठीक है, हाईलाइट है, बहुत काम में आएगा आपके। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का? जल्दी करो दिव्य, क्या तक कर लिया? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। नाम नहीं लिखा अभी? जल्दी करो भाई। तो हो गया होगा, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चे, बताओ जरा। 11th। ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। कोई बताना चाहेगा मुझे कि यहाँ पर कोई पीएफजी है या फिर नहीं है क्या? किस बच्चों, कोई पीएफजी है क्या इसमें? कौन सा पीएफजी नजर आ रहा है बच्चे, बताओ जरा फटाफट से। मुझे जो पीएफजी नजर आ रहा है बच्चे, वो शायद ये वाला नजर आ रहा है क्या? आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या बच्चों? इस पीएफजी को याद है बच्चे, हम क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। याद आया बच्चे? सी डबल बॉन्डो को हम क्या कहते हैं? कीटोन। अगर सी डबल बॉन्डो के दोनों तरफ कार्बन होता है बच्चे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन। सही बात है, क्या पढ़ा होगा आपने, क्लास 10 में पढ़ा होगा, है ना? बोलो बोलो, सही बात है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। तो सर शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत वहां से करेंगे बच्चे जहां से कीटोन से लगे हुए सब्सटीट्यूएंट्स नजदीक हों, है ना बच्चों? अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, सुनिए। अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ 1 2 और 3, तो ये ग्रुप 3 पे आएगा, है ना बच्चों? अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ 1, और ये क्या कंसिडर कर लूँ बच्चे, बताओ जरा, 2, और ये क्या, 3, है ना बच्चे? गॉट इट? इसको मेंशन कर लूँ बच्चे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक कीटोन। कीटोन क्या होता है बच्चे, कीटोन किसके अंदर आता है, याद आया? पीएफजी के अंदर आता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब बात आती है सर, अब बात ये आती है बच्चे कि अब ये जो पार्ट हमारे पास लगा है सर, वो पार्ट कौन सा है? वो पार्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, है ना बच्चों? ठीक है, देखो यहाँ से, ये पार्ट हमारे पास जो लगा बच्चे, ये पार्ट क्या हो गया हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट। ओके। और एक खास बात और बताऊं बच्चों, अगर आपको थोड़ी बहुत और क्लियरिटी मिल रही हो यहाँ से, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं ना बच्चों, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा इसको और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जरा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से बच्चे, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। ओ और एच को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे, है ना, ठीक है। और इस ओ एच को मैं फिर से जरा हाईलाइट करना चाहूंगा। जानते हो बच्चे क्यों करना चाहूंगा? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको क्यों। क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या मिल रहा है बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। पीएफजी तो डिसाइड हो चुका है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है बच्चे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसका मतलब जानते हो बच्चे क्या हो गया, मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, ओके। अब इसकी नंबरिंग करें क्या बच्चों, बताइए? की नंबरिंग करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा, ये 1 हो गया, बोलो। ये हो गया कौन सा, 2। ये कौन सा हो गया बच्चे, 3। और ये कौन सा हो गया, 4। तो 3 पे हमारे पास जो ग्रुप लगा है बच्चे, ओ एच। अगर ये पीएफजी का काम करता था, तो इसको हम क्या बोलते थे बच्चे, याद आया? तो इसको हम बोलते थे अल्कोहल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में आता तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चे, याद आया? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते थे बच्चे, बताओ जरा? हाइड्रोक्सी, याद है क्या? बोलो बोलो। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है बच्चे, तो उसमें OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। लास्ट क्लास में सब बताया था मैंने आपको, याद होगा, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है। तो शुरुआत करें क्या? यस। हाँ। तो सारे ग्रुप लगे कहाँ पे हैं बच्चे, 1 पे लगे हैं क्या? यही शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, ऑलराइट। 1, ओके। 1 पे हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, 1 पे जो ग्रुप लगा है बच्चे, उसके अंदर आते हैं, ठीक है, 1 पे। 1 पे जब हम आ गए बच्चे, ठीक है, तो 1 2 और 3 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा? 3 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे? हाइड्रोक्सी। 3 पे हमें मिला बच्चों हाइड्रोक्सी, यस। और ये कितने कार्बन है बताओ जरा बच्चे हमारे पास? 4 कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो
फिर क्या बोलेंगे बच्चे, ब्यूट। और याद है बच्चे, कॉम्प्लेक्स को हम एंड कैसे करते थे, आइल से, वाई एल से, याद आया, बोलो बोलो, साइक्लोब्यूटाइल। ये बात क्लियर हो गई क्या आपको, बोलिए बच्चों, है ना, ठीक है। अब ये पार्ट खत्म हो गया पूरा। ठीक है। अब आ जाइए इस पे, इसमें कितने कार्बन काउंट किए बच्चे आपने, थ्री। थ्री कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चे बताओ जरा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, क्योंकि ठीक है, थ्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे बताओ जरा, प्रॉप। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। बच्चे कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं, बताया था लास्ट क्लास में, ये कार्बन ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ऑलराइट, प्रॉप। फिर क्या बोलेंगे बच्चे, सिंगल बॉन्ड एन, है ना, ठीक है। और टू पे क्या लगा बच्चे बताओ जरा, टू पे कीटोन लगा है ना, कीटोन को क्या बोलते थे बच्चे, याद आया, ऑन, याद आया, बढ़िया क्वेश्चन था। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों, पक्का, रब कर दिया जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्या ये कंपाउंड कोई पीएफजी के अंदर आ रहा है, कौन सा पीएफजी है बच्चों, हम्म, और कोई, कीटोन है, कीटोन नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनिए, आर, टी डबल बॉन्ड ओ, और ओ आर डैश, को याद है बच्चे हम क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, एस्टर होता है बच्चे, क्या होता है, एस्टर। और एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों, एस्टर की नेमिंग करते हैं हम, याद आया बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अल्काइल, बीच में क्या लगाते हैं बच्चे, याद आया, बीच में क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और फिर क्या लिखते हैं बच्चे, फिर हम लिखते हैं अल्केनोएट, या फिर क्या लिखते हैं, वेरी गुड, कार्बोक्सिलेट। अल्किनोएट तब लिखते हैं जब वो एस्टर काउंट हो रहा हो रिंग के अंदर, कार्बोक्सिलेट तब लिखते हैं जब वो एस्टर काउंट नहीं हो रहा हो। अब बताओ क्या ये एस्टर रिंग के अंदर काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, अल्किनोएट नहीं लिखेंगे। अब शुरुआत करें क्या, बोलो, अल्काइल पार्ट कौन सा होता है, ऑक्सीजन के बाद वाला पार्ट जो होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। ऑक्सीजन के बाद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो अल्काइल में कितने कार्बन का पार्ट लगा बच्चे बताओ जरा, फोर कार्बन का, कितने कार्बन का पार्ट लगा बताओ जरा बच्चे, फोर कार्बन का। फोर कार्बन के अल्काइल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे बताओ जरा, साइक्लोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बच्चे बताओ जरा, साइक्लोब्यूटाइल, सही बात है क्या। अब वापस इधर आ जाइए, है ना बच्चे, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे बच्चे, अब हम बोलेंगे इसको साइक्लो, कितने कार्बन है बच्चे यहाँ पे बताओ जरा, थ्री। तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब किससे एंड करेंगे बच्चे बताओ जरा, कार्बोक्सिलेट से। चेक कर लीजिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहाँ तक का एक पार्ट है, उसके बाद एक पार्ट यहाँ तक का है, ठीक, ओके। और लास्ट पार्ट जो है बच्चे, वो यहाँ से शुरू होता है, जल्दी से चेक कर लो, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्सिलेट, यस, क्लियर हुआ। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों,
पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा अगला वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है। इन द मीन टाइम आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। ये क्वेश्चन है बच्चों। कोशिश करेंगे क्या? मैं बताऊं क्या? यहाँ पर कोई पीएफजी लगा है बच्चों, दो पीएफजी लगे हुए हैं। इधर लगा हुआ है अल्कोहल, इधर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहाँ पर अल्कोहल लगा है बच्चों, पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यस, मतलब सर ये जो पार्ट आप पूरा पूरा बता रहे हो, ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट। और उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक छोटा सब्स्टिट्यूएंट और मिल रहा है क्या बच्चे में, बताइए जरा? यस। अब ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट और मिल रहा है क्या बच्चे? बोलो बोलो। ठीक, सारी बातें समझ में आ गई यहाँ तक, है ना बच्चों? अब स्टार्ट करें कहानी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, तो नंबरिंग करते हैं ना बच्चों। नंबरिंग की शुरुआत कुछ यहाँ से करने वाले हैं हम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ये क्या हो जाएगा बच्चे? 2, 3, 4, 5 और 6। बहुत लोगों के मन में आएगा सर 1 के बाद आप डबल बॉन्ड पे क्यों गए, बी आर पे क्यों नहीं गए? कहना ही मतलब बच्चे, अभी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बी आर तो वैसे भी कहीं नंबरिंग डिसाइड नहीं करता है ना बच्चों। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चे, क्योंकि अब इस कॉम्प्लेक्स की भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1। ये क्या हो जाएगा? 2। ये 3, 4। और 3 पे क्या लगा बच्चे? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्या बोलेंगे भाई, जब इसको आपने काउंट कर दिया तो वो क्या हो गया? हाइड्रोक्सी हो गया ना। सही बात है क्या? बोलो बोलो, है ना, ठीक है। तो शुरुआत करें, शुरुआत करें बच्चे। अच्छा, नेमिंग कैसे करते हैं बच्चे, याद आया? अल्फाबेटिकली नेमिंग कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली, है ना, ठीक है। तो 6 पे ब्रोमो लगा हुआ है क्या? यही शुरुआत करें, बोलो बच्चों। चलिए ठीक है, आपके कहने के मुताबिक यही शुरुआत कर लेते हैं बच्चे। हाँ बताओ जरा बच्चों, 6 पे क्या मिला बच्चों हमें? ब्रोमो। ठीक है बच्चों, राइट। बाकी ग्रुप कहाँ पर लगा है बच्चों, तो जरा 4 पे। कहाँ पे लगा बच्चे? 4 पे। 4 को जो हमने ओपन किया तो हम अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए क्या बच्चों? ठीक है, इसके अंदर आ गए। जब इसके अंदर आए बच्चे तो 3 पे हमें क्या मिला बच्चों, बताएगा कोई? 3 पे मिला बच्चे हमें हाइड्रोक्सी। क्या मिला बच्चों? 3 पे हमें मिला हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन की रिंग है ये? 4 कार्बन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? साइक्लोब्यूट। और एंड किससे करते हैं बच्चे, याद आया? आई से, साइक्लोब्यूटाइल। गॉट इट? ठीक है बच्चे। अच्छा, अब कहाँ पर आ जाए वापस से? अब इस रिंग पे आ जाए। बोलिए बच्चे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो। ठीक है बच्चे, 6 कार्बन की रिंग है तो क्या बोलेंगे बच्चे? हेक्स। और सेकंड नंबर पे क्या लगा बच्चे? डबल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे बच्चे? 2 पे इन लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिंग के अंदर काउंट कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? ऑइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखेंगे बच्चे? 1 पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 पे हमारे पास आ जाएगा बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे हो बच्चों, कोड छोटा पड़ जा रहा है नाम से। बढ़े क्या बच्चों आगे? रेडी फॉर द नेक्स्ट? डन? पक्का? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर बताइए बच्चे। हाँ, 14। 14 अगर है तो स्टार्ट करते हैं 14 को। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि आपको देख करके जानते हो क्या लगेगा बच्चे कि सर ये तो एल्डिहाइड है ना। दिख रहा है ना एल्डिहाइड, देखो सी डबल बॉन्ड OH क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, सुनिए सुनिए ध्यान से, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसमें तो दिया है मैंने, जरा ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चे। देखो, मैंने आपको एक और ग्रुप के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो बच्चों, तो क्या बताया था, RC डबल बॉन्ड NH2, याद है बच्चों, उसको क्या बोला था हमने, इसको हमने अमाइड बोला था। क्या बोला था बच्चे हमने, अमाइड। ये होता है हमारे पास 1 डिग्री अमाइड। क्या होता है बच्चे बताओ जरा, 1 डिग्री अमाइड। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ बच्चे, RC डबल बॉन्ड और इसको मैं लिखूँ बच्चे NH, और यहाँ पर मैं एक और R लगा लूँ। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अमाइड। जब मैं हाइड्रोजन एक कम कर दूंगा, तो एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2 डिग्री अमाइड। यही हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड और NH है ना, और NH के साथ एक और R आ गया क्या, इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, R मान लिया। RC डबल बॉन्ड और NH के साथ एक और R आ गया, तो ये अमाइड है बच्चों। ये क्या है, 2 डिग्री अमाइड है, ये एल्डिहाइड नहीं है। और वैसे भी एल्डिहाइड कैसे हो सकता था, अमाइड की प्रायोरिटी पहले आती है, एल्डिहाइड बाद में आता है प्रायोरिटी में, याद आया, फिर से रिकॉल करो क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, बोलो बोलो, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, तब बाद में कहीं एल्डिहाइड आता था, याद है क्या, बोलो बोलो। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या बचे, 2 डिग्री अमाइड। अच्छा एक और भी जान लो बच्चे, एक और भी जान लो, इसे हम क्या बोलेंगे, RC डबल बॉन्ड और इसको क्या क्या बोलेंगे बच्चे, NR डैश R डबल डैश। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अमाइड। मतलब 1 डिग्री अमाइड में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री अमाइड में एक हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री अमाइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते। समझ पाया क्या मेरी बात को। तो ये हमारे पास कैसा बच्चे, दिस कंपाउंड इज 2 डिग्री अमाइड। ये कंपाउंड कैसा है बच्चे, 2 डिग्री अमाइड है। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। भाई इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, आर मान लिया, बोलो बोलो अरे बच्चों, ठीक है, ये कंपाउंड कैसा हो गया, 2 डिग्री अमाइड हो गया। सही बात है क्या, यस यस यस, बोलो बोलो। या फिर थोड़ा सा इसको और बेहतर कर ले क्या, इस क्वेश्चन को और बेहतर कर दूं क्या बच्चों, क्या कहते हैं आप, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर कर दूं, तो मैं इसको जानते हो बच्चे क्या लिखता हूँ, इस H को हटा करके यहाँ पर आपके लिए क्या लिख देता हूँ बच्चे, CH3 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ बच्चे, यस। आपने ज़्यादा आसान, जब जानते हो बच्चे क्या हो जाएगा, फायदा आपको ये मिल जाएगा, सर आपको आर भी दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, आर, देखो मैंने इसको क्या मान लिया बच्चे, ये हो गया हमारे पास आर, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, C डबल बॉन्ड मिल रहा है क्या, फिर मुझे क्या मिल रहा है NH, और फिर मुझे क्या मिल रहा है R डैश। अरे बोलो बच्चों आया। या फिर इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में चेंज कर लूँ, इस तरीके से, ध्यान से देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख लूँ क्या, CH3 है ना बच्चों, फिर मुझे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड, फिर मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे, NH, बच्चे समझ रहे हो, और फिर मैंने इसको क्या लिख लिया बच्चे, यस। अब बताओ क्या इस फॉर्म में ये क्वेश्चन इंटर रिलेट हो पा रहा है, बताओ। देखो ये हो गया आर, हुआ क्या, फिर मुझे क्या मिला, C डबल बॉन्ड, फिर मुझे क्या मिला, NH, और फिर मुझे क्या मिल गया, R डैश। अरे बोलो बच्चों, पक्का वाला आ गई बात समझ में, है ना, ठीक है। यस, तो शुरुआत करें क्या, शुरुआत करें, अगर आप ट्राई कर सकते हैं इसके नाम को, ट्राई कर लो, अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है। चलो मैं बताता हूँ बच्चे, आपके लिए टफ होगा ये, देखो ध्यान से। अमाइड और अमाइंस की नेमिंग थोड़ी सी अलग होती है, और वो नाइट्रोजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है बच्चे, नाइट्रोजन के थ्रू। देखो इस नाइट्रोजन पे क्या लगा है बच्चे, ये ग्रुप लगा हुआ है, बच्चों सुनना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे नाइट्रोजन से। एन, एन पे क्या लगा है बच्चे, एन पे लगा हुआ है साइक्लो हेक्साइल। क्या लगा है बच्चे बताओ जरा, एन पे लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और कितने कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का अमाइड है बच्चे बताओ जरा, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं बच्चे बताओ जरा, एथ। क्या लिखते हैं बच्चे, एथ। सही बात है क्या। और चूंकि हमारे पास मेन चेन ये वाली है, मेन चेन कौन सी बच्चे, ये वाली है ना, बोलो ठीक है, एथ। और सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, अगेन एन। और 1 पे हम क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा, अमाइड, इथेन 1 अमाइड। क्लियर, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, नोट करिए फिर आगे बढ़ते
हो गया बच्चों? ओके राइट। हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट कर लिया बच्चे? हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में हमने नेमिंग जान ली, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों है ना, ठीक है, उसमें हम बातें करेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स, अभी तक हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में बातें कर रहे थे, और हम बातें करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके राइट, तब तक के लिए आप लिख करके घर पे प्रैक्टिस करो बच्चे, ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।